Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। बच्चों, आज हम कैपेसिटेंस के सम बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1, there is a capacitor of capacitance 10 microfarad and maximum potential difference which can applied across it is 50 volt. And then there is a second capacitor of capacitance 50 microfarad and the potential difference which can applied across it, maximum potential difference is 100 volt. So this is maximum potential difference across 10 microfarad or 100 volt maximum potential difference across 50 microfarad. Now the question is, what is the maximum potential difference which can be applied across their series combination? इनके सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो ये 10 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है और ये 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस पे चार्ज कितना स्टोर हो सकता है ये हम निकालने। तो Q इक्वल टू CV, यानी यहाँ पे जो चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो सकता है 500 माइक्रोकूलम। कितना भाई? 500 माइक्रोकूलम। और इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है दैट इज 5000 माइक्रोकूलम। इससे ज्यादा चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते बेटा। इससे ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 100 से इंक्रीज कर जाएगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, अगर उससे एक्सीड कर गया तो क्या होगा, कैपेसिटर फ्यूज कर जाएगा। वैसे यहाँ पे 500 माइक्रोकूलम से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा और ये फ्यूज कर जाएगा। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है भाई, सेम होता है। तो यानी इस पे मैक्सिमम चार्ज 500, इस पे 5000, लेकिन दोनों पे सेम होगा। तो हम कौन सा चार्ज देंगे, अगर ये वाला चार्ज दे दिया तो इस पे भी वही 5000 आएगा, ये फ्यूज कर जाएगा। अच्छा, ये वाला चार्ज यहाँ हम दे दें तो इस पे भी 500 आएगा और ये 5000 से कम है तो ये फ्यूज नहीं करेगा। तो इस पे हम मैक्सिमम चार्ज दे दे 500, यहां पे हो गया -500, यहां पे हो गया +500 और यहां पे हो गया -500। सो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 सपोज कर ले और इसके अक्रॉस V2 सपोज कर ले। तो जो मैक्सिमम V लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V क्या होता है भाई, Q बाई C। तो Q है 500 बाई C दैट इज 10 प्लस Q क्या है, 500 अपॉन C दैट इज 50। So this is 50 plus 10 यानी 60 वोल्ट
is the maximum potential difference which can be applied across this series combination. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि द सीरीज कॉम्बिनेशन of two capacitors is 4 microfarad and their parallel combination is equal to 18 microfarad. Find out capacitance of each capacitor. दो कैपेसिटर है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना बेटा 4 माइक्रोफैरड और पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है 18 माइक्रोफैरड. तो हमको दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है. तो सी पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है भाई, सी पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2. यहां से आ गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1. और C सीरीज क्या होता है भाई, 1 by C series is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, यानी 1 by 4 is equal to LCM C1 C2 और ऊपर आ गया C1 plus C2. C1 plus C2 कितना बेटा, यहां से 18, तो 1 by 4 is equal to 18 by C1 C2. यहां से आ गया C1 C2 is equal to 18 into 4, इक्वेशन नंबर 2. अब क्लास 9th में हमने एक फार्मूला पढ़ा है, C1 माइनस C2 is equal to under root C1 plus C2 whole square minus 4 C1 C2. यानी a माइनस बी, ऐसे भाई a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो इस दोनों इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. तो वही फार्मूला हमने लिखा है. तो यहां से देखें हम बेटा, तो C1 प्लस C2 कितना है भाई 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 ये रहा, तो 4 C1 C2 करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो गया इंटू 18. 18 इसमें से कॉमन हमने ले लिया, 18 हमने क्या किया भाई कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट कितना बचेगा बेटा 18 कॉमन होगा, तो यहां बचेगा 18 माइनस 16. गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ भाई. C1 प्लस C2 ये हो गया 18 और ये तो ठीक दिया हुआ. सो 1 by C 1 by 4 is equal to this. ठीक है ये, तो C1 C2 हो गया 4 into 18, ठीक है. C1 माइनस C2 is equal to, ये भी ठीक है, तो C1 प्लस C2 18 स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, तो 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, ठीक. 18 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 18 यहां बाहर है, ठीक. तो ये हो गया 18 इंटू रूट 2. 18, अच्छा ये रूट 18 होगा ना यार,
ये बाहर निकालेंगे तो √18 बनेगा, तो √18 इंटू √2 इज इक्वल टू √9 18 इंटू 2, 18 इंटू 2, तो ये हो गया 36 यानी 6 हो गया। ये C1 माइनस C2 हमको मिल गया। अब देखें तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 18 एंड C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन ऐड कर दिया बेटा, C2 कैंसिल आउट हो गया, 2C1 इज इक्वल टू कितना हो गया 24। सो C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड एंड C1 का वैल्यू यहां रख दो या यहां किसी एक जगह रख दो, तो C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 11th में सब्जेक्टिव एग्जाम में जब सॉल्व करना होगा तो बेटा ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। हम ऑब्जेक्टिव के लिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सीरीज और पैरेलल करके देख लेंगे कौन करेक्ट ऑप्शन दे रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये दिया हुआ कि 2 कैपेसिटर है और यहां पे ये स्विच से कनेक्टेड है। स्विच S1, स्विच S2, दिस इज से 12 माइक्रोफैरड, दिस इज 4 माइक्रोफैरड, यहां पे चार्ज दे दिया 120 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम और यहां पे -120 माइक्रोकूलम। यहां पे चार्ज है 30 माइक्रोकूलम और यहां पे -30 माइक्रोकूलम। अब दिस इज प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी, प्लेट डी। क्वेश्चन इज फाइंड आउट चार्जेस ऑन प्लेट्स A, B, C and D. Find out charges on plates A, B, C and D if first question S1 is closed, second question S2 is closed, S1 is closed, यहाँ पे S2 क्या भाई ओपन है, ये अंडरस्टूड है बेटा, and S2 is closed, S1 is open. Third last question, both S1 and S2 are closed. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा पहले वीडियो रोको, 1 मिनट सोचो, इसके ऊपर सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन आगे देखना। तो इसमें किसी भी एक स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट ओपन रहेगा, इसलिए
चार्जेस वही रहेंगे जो अभी है, चार्ज का कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यहां वही चार्जेस रहेंगे केस 1 और केस 2 के लिए, क्योंकि सर्किट ओपन है इसलिए चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चार्जेस वही रहेंगे। ए पर यही चार्ज रहेगा, बी पे ये चार्ज रहेगा 30 माइक्रोकूलम, सी पे -120 माइक्रोकूलम और डी पे -30 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हो गया। करना थर्ड है, जब S1 और S2 दोनों क्लोज कर देंगे तब चार्जेस क्या होंगे, मेन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तब क्या होगा भाई, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्लोज कर देते बेटा, ये ऐसे क्लोज कर दिया, ये ऐसे क्लोज कर दिया, अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमको बताना है कि ABCD पे चार्जेस क्या होंगे। तो ये पहले ओपन था और जब ओपन था तो चार्जेस ये है, अब इसको क्लोज कर दिया तो चार्जेस हम सपोज कर लेते, इक्वेशन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, यहां पे दिखाते हैं, ये क्लोज कर दिया भाई, ये 12 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। अच्छा, अब मान लो यहां पे चार्ज Q1 माइनस Q1, भाई इस पे तो अपोजिट चार्ज होगा ना, यहां पे Q2 और माइनस Q2। इसको सॉल्व कैसे किया जाए बेटा, 3 क्वेश्चन पूछता है, एक तो चार्ज पूछ लेगा, दूसरा कॉमन पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीसरा हीट लॉस पूछा जा सकता है। तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं, तो Q1 Q2 हम निकालेंगे तो सारा सॉल्व हो सकता है। तो Q1 Q2 कितना होगा, अगर हम इसको देखें बेटा, यहां पे और यहां पे, तो चार्ज कंजर्व होगा बेसिकली। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है इधर से इधर चार्ज जाए या इधर से इधर चार्ज जाए, लेकिन टोटल चार्ज का सम क्या होगा, सेम होगा, यानी Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, 120 प्लस 30 यानी 150 माइक्रोकूलम, इक्वेशन नंबर 1। एक तो इक्वेशन ये बन गया। दूसरा, जब ऐसे कनेक्ट होगा बेटा तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, Q बाई C। तो Q1 बाई 12 इज इक्वल टू Q2 बाई 4। यहां से क्या इक्वेशन मिल गया भाई, Q1 इज इक्वल टू 3Q2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर दे तो ये हो गया 3Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 150। तो Q2 इज इक्वल टू, ये 4 हो गया, 150 बाई 4 यानी 75 बाई 2, 3 जा 6, 1 8 जा 7 जा 15.5 माइक्रोकूलम। ये चार्ज हुआ Q2, यानी यहां पे जो चार्ज आएगा ये इतना आएगा, इसका मतलब चार्ज 7.5 से बढ़ गया। और Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो ये है 3Q2। यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं या यहां से निकाल लो, Q2 हमको पता तो Q1 निकल जाएगा, यहां से भी निकल सकता है। तो ये हो गया 37.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 21, 22 कैरी 2, 9 11 माइक्रोकूलम।
ये दोनों ऐड करेंगे तो वो 150 के बराबर होना चाहिए, तो 140, 49, 50 इज करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे, बेसिकली ये क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन ये है, there are two capacitors of capacitance 12 microfarad and 6 microfarad. दो स्विच लगे हुए S1 S2. Charge on this capacitor is 300 microcoulomb minus 300 microcoulomb, and charge on this one is minus 700 microcoulomb and plus 700 माइक्रोकूलम। अब केवल S1 को क्लोज करें या केवल S2 को क्लोज करें तो कुछ नहीं होगा, वो पहले ही हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, इफ S1 एंड S2 आर क्लोज, दोनों स्विच हमने क्लोज कर दिया, फाइंड first question, charge on each capacitor, second question, common potential difference across each capacitor, कॉमन इसलिए क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन, amount of charge flowing from A to B, ए से बी की तरफ कितना चार्ज फ्लो किया, ये हमको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, हीट लॉस, ये चार क्वेश्चन करना बेटा। तो मेन देखो बेसिकली यही दो क्वेश्चन है, ये दोनों हो गए तो बाकी दोनों हो जाएंगे, वो उन्हीं पे बेस करता है। करना एकदम वैसे ही जैसे पीछे अभी किया था कॉन्सेप्चुअली, ये वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम दिखाते कैसे करना बेटा, ये ऐसे हो गया 12 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर, और दूसरा इससे कनेक्ट हो गया 6 माइक्रोफैरड का, 6 माइक्रोफैरड, ये कनेक्ट होगा। अब इस पे चार्ज सपोज कर ले Q1 और इस पे Q2। तो फर्स्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है चार्ज इधर से इधर गया हो या इधर से इधर गया हो, लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो टोटल चार्ज इधर हम देखें तो कितना भाई, Q1 प्लस Q2, सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, यहां टोटल चार्ज कितना 300 माइनस 700 यानी माइनस 400। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आगे बेटा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो Q1 अपॉन 12 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 6। तो क्या हो गया भाई, Q1 इज इक्वल टू
2q2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व करें बेटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो q1 ये ठीक है, q1 अपॉन 12 इज इक्वल टू q2 अपॉन 6, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया। सो ये कितना आ गया भाई, q1 का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो q2 इज इक्वल टू ये 2q2 3q2, सो -400 अपॉन 3 माइक्रोकूलम, ये आ गया q2। और q1 कितना हो गया बेटा, -800 अपॉन 3 माइक्रोकूलम। ये हमारे दो आंसर्स हो गए। अगर दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो गया, -1200 अपॉन 3 यानी -400, और यहां पे भी देखें तो -400 है, यानी यहां तक हमारा आंसर सही है। अब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, या तो हम कर दे Q1 अपॉन C1 या तो कर दे Q2 अपॉन C2, दोनों सेम आंसर देगा, Q1 अपॉन C1 या Q2 अपॉन C2। अब देखो ये जो साइन दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है बेटा, इधर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया लेकिन नेगेटिव आ गया, तो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो Q1 हो गया 800 अपॉन 3 इंटू किससे डिवाइड करना भाई, 12 से, तो 12, तो ये हो गया 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 अपॉन 3 3 जा 9, सो दिस मच वोल्ट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। ये Q1 आ गया, Q2 आ गया और ये Q1 आ गया, तो हमारा ये दो आंसर्स हो गए बेटा। अब हमको ये निकालना चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ कितना चार्ज गया, करते हैं इसको। तो Q1 Q2 हमने लिखा हुआ है, देखो भाई कैसे करेंगे इसको। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, यहां से यहां कितना चार्ज है ये हमको निकालना, तो इसका फाइनल चार्ज निकाल ले। डेल्टा Q जो A से B की तरफ चार्ज गया बेटा, A से B की तरफ इज इक्वल टू, वो इधर से इधर गया है, तो यहां पे जो फाइनल चार्ज आया है Q2 वो -400/3 है। फाइनल चार्ज ये है, इनिशियल चार्ज ये है, तो डेल्टा Q क्या होगा, फाइनल चार्ज यानी 400/3 देन -700। भाई बात को समझ रहे हो, क्योंकि ये साइन का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए बेटा। साइन अगर आंसर दोनों दिया होगा तो साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे सपोज सकते हो कि सपोज कर लो इनिशियली यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है और बाद में यहाँ 20 कूलम हो गया, तो इसका मतलब 10 और आया, तो 20 -10 करेंगे। पहले यहाँ 10 है, बाद में यहाँ -10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना आया होगा, -10 यानी -20 आया होगा। यहाँ 10 था तो -20 आएगा, तो क्या हो जाएगा, -10। तो डेल्टा Q क्या होगा, फाइनल इस प्लेट पे कितना चार्ज है माइनस इनिशियल चार्ज, तो ये हो गया 2100 -400 अपॉन 3। सो 2100 -400 कितना हो गया बेटा, 1700, सो 1700 अपॉन 3 माइक्रोकूलम चार्ज इतना फ्लो किया, यानी इतना पॉजिटिव चार्ज यहां पे गया है जो कि वहां प्रेजेंट नहीं। ये भी आपको ध्यान देना बेटा, वो प्रेजेंट नहीं, पहले ये 0 हुआ होगा, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आया होगा,
तो इस तरीके से डेल्टा क्यू ये हो गया। हीट लॉस हमको निकालना है। हीट लॉस कैसे निकालेंगे बेटा, पूरा सॉल्व नहीं हम करेंगे, बस फार्मूला बता दे रहे हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हीट लॉस के लिए हम क्या करेंगे, हीट लॉस को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो Q इज इक्वल टू, चूंकि लॉस हो रहा है यानी एनर्जी क्या हुई है, घटी है। हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिस्टम का घटा है। इसका मतलब इनिशियल वाला ज्यादा रहा होगा, फाइनल वाला कम रहा होगा। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये हम करेंगे। अब U इनिशियल क्या था, तो इसके पास Q स्क्वायर अपॉन 2C रहा होगा, 300 स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, देन प्लस यहां पे इनिशियल एनर्जी कितनी, Q स्क्वायर अपॉन 2C, 700 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C। ये हो गया इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी क्या है बेटा। तो यहां पे हम देखें तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, यानी ये फाइनल चार्ज निकाले तो 800 अपॉन 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12, देन प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज 400 अपॉन 3 है, तो 400 अपॉन 3 होल स्क्वायर हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C 6। सो दिस विल बी हीट लॉस, ये इतना हीट प्रोड्यूस होगा। इस हीट लॉस को निकालने के लिए और भी बहुत सारे तरीके थे बेटा, और जिससे सॉल्व किया जा सकता, हम जस्ट उसमें से एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, फाइनल चार्ज निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और फाइनल चार्ज, वहां से करोगे कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, आंसर यही आएगा। सो दिस इज द आंसर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा यार, इसको चेंज भी किया था नहीं किया था, हमको लग रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये कि देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एनर्जी U। ये कैपेसिटर बेटा, कैपेसिटेंस C का, जिसको V पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, चार्ज Q हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और एनर्जी U है। फोर्स F ले लें, दोनों प्लेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, एंड सेपरेशन इज D। सेपरेशन क्या है बेटा, दोनों प्लेट के बीच का D है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ separation becomes 2D, सेपरेशन 2D कर दिया जाए, यानी इस पे इधर फोर्स लगाएं और इस पे इधर फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने से क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाहर की ओर ले जाने के लिए क्या करना होगा, हमको फोर्स लगाना होगा। इफ सेपरेशन बिकम्स 2D, फाइंड फाइनल वैल्यू
ऑफ अब फिजिकल क्वांटिटीज, इनका फाइनल वैल्यू क्या होगा? फाइंड आउट फाइनल वैल्यू ऑफ C, V, Q, E, U, F। इन सारे क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क कितना किया। लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ये हमको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट के। आप देख रहे बेटा एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सो अब इसको किया कैसे जाए, तो नया फिगर यहाँ पे बनाते हैं। अच्छे से सोचना, क्वेश्चन आसान है बेटा, दिमाग कॉन्सेप्ट्स लगाना है, अपने इमोशंस को मत लगाना, अपने एक्सपीरियंस को मत लगाना। दिमाग केवल उतना ही लगाना कि फिजिक्स का फार्मूला कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। ये है सेपरेशन 2D कर दिया। तो चार्ज को हम Q डैश सपोज कर ले, पहले हम यही निकाल रहे हैं। चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना बेटा। Q डैश इज इक्वल टू Q डैश क्या होगा? Q होगा। ये ध्यान दे बेटा, हमने ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें जब चार्ज करके बैटरी रिमूव करते हैं, किसी बैटरी से चार्ज किया होगा ना, वो बैटरी हटा दिया गया, हम कुछ नहीं मेंशन कर रहे, यानी बैटरी रिमूव्ड है। तो Q डैश इक्वल टू क्यों होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहीं किसी एक्सटर्नल एजेंट से कनेक्टेड ही नहीं तो चार्ज जाएगा कहां? तो Q डैश क्यों रहेगा। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन करते C डैश। तो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही होता ना बेटा। D को हमने डबल कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या था? वो C था पहले के लिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये हो गया C/2। कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस डबल कर देंगे, कैपेसिटेंस हाफ। अब तीसरा करते V डैश। V डैश किया कैसे जाए V डैश को? तो V डैश V इक्वल टू Q बाई C, तो Q डैश बाई C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा Q डैश को Q लिख देंगे और C डैश को C/2, और Q बाई C क्या होगा भाई? V होगा, तो 2V। पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? डबल हो जाएगा। तो ये तीन हमने कर लिया बेटा, ये इनका फाइनल वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर होगा? E डैश। कौन सा फॉर्मूला ले? तो V/D भी यूज कर सकते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हो, जिससे करोगे वही आएगा, आंसर सेम आएगा। तो V डैश अपॉन D डैश, V डैश है 2V और D डैश कितना भाई? 2D। तो V/D आ गया, और V/D किसके बराबर होगा? इनिशियल वाला कंडीशन E के बराबर होगा। फोर्स एक्टिंग पे करते हैं। चौथा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा? तो फील्ड ड्यू टू, या फिर डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लेते बेटा। बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता? फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द प्लेट दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ड्यू टू अदर ऑन अदर प्लेट।
तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसको क्यू बाई ए रख दिया, तो ये हो गया क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू डैश तो क्यू ही रहा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और वो एफ होगा, यानी फोर्स वही लग रहा होगा, फोर्स कांस्टेंट, जब सेपरेशन डी है या 2D है, फोर्स उतना ही उनके बीच में लगेगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू डैश, कोई फार्मूला इसका यूज कर ले, तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर लगाओगे उससे भी आ जाएगा बेटा, दोनों चेंज कर रहा है इसलिए हम नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे हैं हाफ QV, हाफ Q डैश V डैश, क्योंकि सिंगल वेरिएबल इसमें ये तो कांस्टेंट रहेगा, यही डबल हो रहा, तो हाफ Q डैश को Q लिख दिया और V डैश 2V, तो ये हो जाएगा 2 अलग कर ले, हाफ QV, और हाफ QV और क्या होगा बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी 2U। ये हो गया भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, ये हमने कर लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और थर्ड क्वेश्चन है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो थर्ड को हम पहले करते बेटा, डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज किया, कैपेसिटर का यू डैश माइनस यू इंक्रीज करा, यानी फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला, और डिक्रीज निकालोगे इनिशियल माइनस फाइनल, तो यू डैश 2U और इनिशियल यू है, सो इट इज यू, एंड वर्क डन W हमको निकालना होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी U2 माइनस U1 होता है, यानी U, सो दिस विल बी वर्क डन। क्लियर बेटा सबको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, फिगर वही ड्रॉ कर लो, फिर से वही क्वेश्चन है, फिगर आप ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन वही बेटा। इस केस में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, बस डिफरेंस यही कर दिया, यानी हमने क्या किया, एक बैटरी जिसका EMF V है उससे हमने चार्ज किया, कैपेसिटेंस हम C मान ले, पोटेंशियल डिफरेंस V मान ले, जो डेवलप हो रहा, जो EMF है उतना ही डेवलप होगा, चार्ज Q सपोज कर ले, स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, पोटेंशियल एनर्जी U, फोर्स F, सेपरेशन रेट। क्वेश्चन ये है, इफ सेपरेशन बिकम्स 2D फाइंड फाइनल वैल्यू, और ये सारा क्वेश्चन वही है, बस कंडीशन क्या है इसमें, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, बैटरी हमने हटा दिया था, बैटरी डिसकनेक्टेड था। तो करते हैं भाई इसको, कॉन्सेप्ट लॉजिक एकदम वैसे यूज करना जैसे अभी हमने किया था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, फिगर ड्रॉ कर लो बेटा। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, पहले हम स्टार्ट कहां से करें, इस बार C से स्टार्ट करते बेटा, या V, सबसे आसान V है। सो V डैश पहले हम निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इक्वल टू V ही होगा। V डैश क्या होगा भाई, V होगा। क्यों ऐसा होगा, रीजन क्या है, बैटरी कनेक्टेड या सेल कनेक्टेड, सेल जब कनेक्टेड रहेगा बेटा तो उस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस सेम रहेगा, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में है। सेकेंड क्वेश्चन करें C डैश, फाइनल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
और डी को हमने डबल कर दिया 2d, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पहले, उसको हमने सी लिखा है, तो सी बाई 2, कैपेसिटेंस हाफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा करें? अब हमने v डैश और ये दो तो फाइनल वैल्यू निकाल लिया, अब q निकाल लेते बेटा। q इज इक्वल टू सी वी, तो q डैश इज इक्वल टू सी डैश v डैश इज इक्वल टू सी डैश सी बाई 2 v डैश v, यानी सी वी बाई 2, और सी वी क्या होगा भाई, q होगा, तो q बाई 2। चार्ज डिक्रीज कर गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। कैपेसिटेंस बैटरी कनेक्टेड है, सेपरेशन बढ़ा रहे, कैपेसिटेंस घट रहा है, तो चार्ज भी घटेगा। चार्ज इस पे घटा, यानी ये चार्ज गया कहां, इधर गया, Q बाई 2 चार्ज इधर गया बेटा, ध्यान रखना। इस पे और भी आगे एक्सप्लेनेशन आएगा, अच्छे क्वेश्चंस बनते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, चार्ज हमारा फाइनल निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, E डैश, E डैश इज इक्वल टू V बाई डी, तो V डैश बाई D डैश। V डैश तो V ही रहा, और D डैश क्या हो गया बेटा, 2D, और V बाई D क्या होगा, E होगा, तो E बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, चार्ज हाफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हाफ सिग्मा हाफ सिग्मा हाफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्स निकाले, सो फिफ्थ फोर्स F डैश इज इक्वल टू, तो F डैश, F के लिए क्या फार्मूला बेटा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो Q की जगह Q डैश लेंगे, Q की जगह क्या लेंगे भाई, Q डैश। फार्मूला समझ में आ रहा है बेटा, फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q, इसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Q स्क्वायर अपॉन Q बाई A रख देंगे, तो ये आ जाएगा। इसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते बेटा, क्योंकि कैपिटल Q हम हीट को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, सो Q डैश स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो ये और ये तो वही रहा, ये चार्ज कितना हो गया भाई, यहां पे देखें तो 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A क्या हो गया, इनिशियल फोर्स, तो फोर्स 1/4 हो गया भाई। यानी इनिशियली जब हम इसको सेपरेट कर रहे होंगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, F फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वो फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, और सेपरेशन 2D पे फोर्स कितना हो जाएगा, F बाई 4। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये थोड़ा कठिन सवाल है इसलिए बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली यहां इंक्रीज नहीं होगा बेटा, डिक्रीज होगा, लेकिन जब इंक्रीज पूछ रहा है तो हम निकालेंगे उसी के हिसाब से, क्या करेंगे हम निकालेंगे उसी के हिसाब से। तो थर्ड प्रॉब्लम को पहले करते हैं। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कह रहा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, और वो निगेटिव आ गया क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल कितना होगा भाई, Q स्क्वायर अपॉन 2C, माइनस, नहीं ये तो यार Q डैश हो जाएगा ना, ये Q डैश, ये C डैश फाइनल के केस में, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू, तो
तो Q डैश कितना है बेटा, Q डैश Q/2 और C डैश C/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये U/2, यार इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 Q² / 2C। फाइनली ये वैल्यू आएगा, वैल्यू पुट करके देख लेना, Q डैश को Q/2 और C डैश को C/2। तो ये इस तरीके से आ जाएगा -Q² / 2C। तो ये वाला जो वैल्यू है Q² / 2C वो क्या है, U है, इनिशियल एनर्जी। तो ये हो गया U/2 माइनस U, यानी -U/2। इतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, चूंकि नेगेटिव साइन है यानी U/2 पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पे बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हम करें कैसे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम कैसे F/d लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पहले सेपरेशन d था, बाद में 2d हो गया, तो F/d लगा सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि फोर्स वेरिएबल है, और फोर्स वेरिएबल बेटा तो इंटीग्रेशन करना होगा, वो एक लेंथी प्रोसेस है, करोगे तो वहां से वही आंसर आएगा। अब हम इसको निकालें कैसे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कैसे हम करेंगे। यहां पे ये वैल्यूज हटा देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, यहां क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज कर रहा है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, चूंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क एनर्जी पावर 11th में ये सब पढ़ाया जाता है बेटा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो फील्ड यहाँ पे लग रहा है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये क्या होता है बेटे, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी E2 माइनस E1 ऑफ सिस्टम। और E2 क्या होगा, K2 प्लस U2, और E1 क्या होगा, K1 प्लस U1। यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, ये अंडरस्टूड है। तो ये फार्मूला हो गया U2, टू का मतलब फाइनल, माइनस U इनिशियल U1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालें, यानी बैटरी का भी हमको कंसीडर करना होता है, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है। तो ये कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे करते हैं, क्योंकि हो सकता है डाटा का यूज पड़े तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो इसको हम करें U2 माइनस U1, यानी ये अगर हम देखें U2 माइनस U1 क्या हो बेटा, तो इसमें फाइनल कैपेसिटर और बैटरी दोनों है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ऑफ कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ऑफ बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ कैपेसिटर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ बैटरी इज इक्वल टू, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये हो गया डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर, प्लस
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बैटरी माइनस इनिशियल पोटेंशियल ऑफ बैटरी डेल्टा यू ऑफ बैटरी। ये तो हमने निकाला हो बेटा माइनस यू बाई टू, तो ये माइनस यू बाई टू रख दिया। अब बैटरी के केस में देखिए बेटा, बैटरी के केस में अगर चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो बैटरी चार्ज हो रहा है यानी बैटरी पे वर्क हो रहा है, बैटरी पे वर्क हो रहा है यानी बैटरी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, इसके लिए होगा Q इंटू EMF, चार्ज कितना फ्लो किया उसके थ्रू यानी डेल्टा Q इंटू EMF। ये EMF लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना बेटा, EMF जो कि वहां V दिया हुआ, और डेल्टा Q क्या बेटा, चार्ज कितना फ्लो किया। क्योंकि इधर से इधर फ्लो किया इसलिए ये इंक्रीज करेगा, अगर इधर से इधर पर फ्लो कर रहा होता तो डिक्रीज करता। तो चार्ज इधर से इधर गया, कितना गया भाई, इनिशियल चार्ज Q था और फाइनल चार्ज कितना था बेटा, Q बाई टू फाइनल चार्ज। तो चार्ज यहाँ पहले Q था, बाद में Q बाई टू हो गया यानी Q बाई टू चार्ज उधर गया है, तो ये हो गया माइनस U बाई टू, देन प्लस ये Q डेल्टा Q बाई टू इंटू V, ये हो गया। अब इसको हम U के टर्म में, इसको U के टर्म में कैसे लिखें, तो U क्या है भाई, कैपेसिटर का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू वी। तो ये हाफ क्यू वी आ रहा है यानी ये क्या U है, तो माइनस U बाई टू प्लस U यानी इट इज U बाई टू। तो U बाई टू अमाउंट ऑफ वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसी क्वेश्चन के दो और केस बनते बेटा, यहां पे हमने सेपरेशन डी को चेंज किया, दूसरा क्या है उसमें बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिसकनेक्टेड है, दो केस हैं और दोनों केस में क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे। तो फिर से यही 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। सो दैट वी विल डू नेक्स्ट टर्न। आज हम यही लेक्चर को एंड करते हैं। सो फॉर द कम इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन बी हैप्पी, डू हार्ड लेबर, sayonara and bon voyage।